बारिश का मौसम पूरे ज़ोर पर है। घर पर रहते हुए बारिश का मज़ा लेना हो तो ठीक, मगर इस मौसम में अगर कहीं बाहर निकलना हो तो याद आता है छाता। छाता या छतरी, जिसे अंग्रेज़ी में अम्ब्रेला कहते हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द अम्ब्रा से बना है, जिसका अर्थ होता है छाया। मानव इतिहास में छातों का इतिहास बहुत प्राचीन है। एशियाई देशों में 3000 वर्ष पूर्व से छातों का प्रयोग होता आया है। ऐसा भी कहा जाता है कि मूल छतरी का आविष्कार 4000 साल पहले ही हो गया था। मिस्र, ग्रीस तथा चीन की प्राचीन कला और कलाकृतियों में छतरियों के सबूत मिलते हैं। यूरोप में धूप वाले छाते का पहुंचाने का श्रेय यूनानियों को जाता है। हालांकि बारिश के पानी से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल सबसे पहले रोम निवासियों ने किया था। मध्य युग के दौरान यूरोप में छातों का इस्तेमाल होना बंद हो गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में इटली में फिर से इसका चलन शुरू हुआ। उस वक्त यह छाता राजाओं और संभ्रांत लोगों के सम्मान और शासन का प्रतीक भी माना जाता था। 17वीं शताब्दी में छाते का प्रचलन फ्रांस में था और 18वीं शताब्दी तक यह पूरे यूरोप में फैल गया। हालांकि उस वक्त छाते को सिर्फ महिलाओं के इस्तेमाल की चीज़ माने जाने लगा और उनके फैशन का एक हिस्सा बन गया। 1850 के दौरान छातों को नया लुक देना शुरू हुआ। दरअसल आदमियों के छाते का रंग ज़्यादातर काला ही होता था, लेकिन बाद में महिला पुरुष दोनों के लिए ही रंगीन छाते बनने लगे। उस दौरान छातों के हत्थे को कलात्मक बनाया जाने लगा। महारानी विक्टोरिया ने तो छातों में रंगीन रेशमी जालीदार कपड़े भी सजवाए। उसके बाद से छाते में कई बदलाव देखने को मिले हैं। छातों को खोलने के लिए उसमें ऑटोमेटिक बटन लग गए, फोल्ड करने वाले छाते भी आ गए। साथ ही आज छाते पहले की तुलना में बेहद हल्के होते हैं, जिन्हें आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। खैर, मॉडर्न छातों के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। छातों के इतिहास के लिए चाहे जितनी बात हो, लेकिन छातों के समुचित प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जोनास हेनवे नामक अंग्रेज़ व्यापारी को जाता है। जोनास एक संभ्रांत तथा अमीर व्यापारी था। उन्होंने वर्ष 1750 में एक अभियान शुरू किया। चाहे बारिश हो या धूप, वो लंदन की सड़कों व गलियों में अपने छाते के साथ घूमते थे। हरदम अपना छाता लगाए रखने के लिए लोगों ने उनका मजाक भी बनाया। हालांकि धीरे धीरे लोगों को छाते का महत्व समझ में आने लगा। यहाँ तक कि अंग्रेज अफसर युद्ध में भी छातों का प्रयोग करते थे। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तो छातों में तलवार छिपा कर रखते थे। लंदन में तो सज्जन की पहचान ही हाथ में छाता होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस के सम्राट लाठौई के संग्रहालय में हर रंग के छातों का अलावा सोने तथा चांदी के छाते भी थे। इसी दौरान छातों को नया लुक देकर महिलाओं को सौंदर्य प्रसाधन से जोड़ दिया गया। लंदन में छातों की सबसे पहली दुकान वर्ष 1830 में खोली गई थी और यह अभी भी लंदन में स्थित है। ऐतिहासिक तस्वीरों में महाराजाओं के सर पर छाते तनकर चलते अनुसार नजर आते हैं। कहा जाता है कि किसी ज़माने में छाता शाही सम्मान का प्रतीक भी माना जाता था। मिस्र, यूनान, चीन के साथ ही भारत की प्राचीन कलाकृतियों में छाते की छवि ऐतिहासिक तस्वीरों में दिखाई देती है। भारत में जहाँ छतरी आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो ही फिल्मों में भी छातों ने अपनी पूरी जगह बनाई है। इसी तरह ग्वालियर के सिंधिया घराने की बात हो तो राजमहल के एक हिस्से में समाधि स्थल है, जहाँ छतरियों के नीचे सिंधिया राजवंश के दिवंगत सदस्यों की समाधियाँ हैं। भले ही रंग बिरंगी छतरियाँ प्रचलन में आ गई है, पर काले रंग का छाता आज भी अपनी शान बनाए हुए है। काले रंग का छाता अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारी त्वचा तक पहुंचने नहीं देता तथा अल्ट्रावायलेट किरणें से 99% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यह छाता अंदर से सिल्वर रंग का बनाया जाता है, जिससे गर्म की किरणें वापस छाते से बाहर चली जाती है। आधुनिक काल में भले ही रेनकोट प्रचलन में आ गए हैं, लेकिन बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इससे छातों के चलन में कोई फर्क नहीं आया है और न ही इसकी डिमांड में कोई कमी हुई है।